सो जून से अप्रैल तक ये टाइमलाइन देखें तो 80 to 95% पॉसिबल है। वेलकम टू fuelforsuccess.com। मेरा नाम MD अहमद, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक हूँ हिडन सीक्रेट्स ऑफ द टॉपेस्ट माइंड का। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो आपका लक्ष्य होता है, जो ऐसा लक्ष्य जो आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि समझो आप 80% से 95% जा सकते हैं, आपको मालूम है आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं उसको हम ना प्राप्त होने वाला लक्ष्य कैसे बना देते हैं, यानी कि जो अचीव कर सकते थे आप गोल, ओके, उसको इम्पॉसिबल टू अचीव कैसे बना देते हैं हम एज स्टूडेंट्स, एज बिजनेस पीपल, एज इंडिविजुअल्स। ये कर कैसे लेते हैं हम मैनेज कैसे कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि बहुत सारे लोग जो अचीव नहीं करते वो अपनी किस्मत को कोसते हैं या फिर बोलते हैं नसीब की बात है, मेरे नसीब में नहीं था तो नहीं मिला एंड ऑल दैट। हर हमेशा जो अनसक्सेसफुल होता है आदमी, उससे आप पूछ कर देखिए, ज़्यादातर वही बात बोलते हैं कि भाई नसीब की बात है। और जो सक्सेसफुल है वो भी ऐसे लोग हैं जो नसीब की बात बोलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका बिहेवियर अलग होता है। यहाँ पर हम लूज आउट क्यों कर जाते हैं? लिसन वेरी केयरफुली, समझिए ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। ये जून है जब पर आपका स्कूल या कॉलेज शुरू हुआ है, ठीक है। जून में आप नए वादे, नए कस्में लेकर खड़े हो जाते अपने पेरेंट्स के सामने, मम्मा पापा भूल जाओ पिछले साल क्या हुआ, ये साल देखो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लाकर दिखाऊंगा, बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, 80% पे हूँ, 95% जाना है और जाऊँगा, राइट, या जाऊँगी। तो जून में नए वादे हैं, जुलाई में भी काम चल रहा है, ऑलराइट। जून में आप 80% हैं और यहाँ मार्च है, अप्रैल है। सो जून से अप्रैल तक ये टाइमलाइन देखें तो 80 to 95% पॉसिबल है। इनफैक्ट मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो रहे थे एग्जाम्स में, मैंने उनको IIT और नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करवाए, बहुत टफ एग्जाम्स मैंने क्रैक करवाए। 1.5-2-3 साल में जब उन्होंने दे वेंट फ्रॉम स्कोरिंग सिंगल डिजिट मार्क्स 8 आउट ऑफ 100, 15 आउट ऑफ 100 फेल हो रहे थे लिटरली, उनको मैंने टफेस्ट एग्जाम्स क्रैक करवाए हैं सुपर किड स्मार्ट टीन स्टडी सिस्टम को यूज़ करके, ऑलराइट। तो मैं जानता हूँ कि ये मुमकिन है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि 80 to 95% नहीं, मैं 90 के ऊपर नहीं जा सकता, नहीं, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आप हैं जून, यहाँ पर मार्च। लूज आउट कैसे कर जाते हैं देखिए, जून जुलाई टाइमलाइन है, तो जून जुलाई में आप काम कर रहे हैं लेकिन अगस्त में अपना वादा भूल जाते हैं आप। आपकी कंसिस्टेंसी, मोमेंटम कम हो जाता है, धीमे हो जाता है, और आप जो एक्शंस लेना है आपको, अगस्त से आप वो एक्शंस नहीं लेते, आप डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं ऑल दैट। तो आप अपने लक्ष्य को भूल करके जनवरी तक आ जाते हैं और जनवरी में रियलाइज होता है कि अरे यार, मैं तो स्टूडेंट हूँ और एग्जाम पास आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो जनवरी में आप पढ़ते हैं हमेशा की तरह, जनवरी फरवरी मार्च में आपने पढ़ा, एग्जाम दिया और वापस 80% आप लेकर आए, जहाँ की आपकी कैपेसिटी थी कि आप 95 लेकर आए, 98 लेकर आए, शायद रैंक लेकर आए, ऑल इंडिया रैंक लेकर आए, शायद बहुत ही कुछ अच्छा कर डाले, राइट। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, वेट लॉस भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए। ये जो फिलॉसफी जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। तो क्या होता है, मोमेंटम लूज कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम बोलते हैं कि मेरी कैपेसिटी ही 80 की थी, नसीब में था 80 तो इसलिए आया। वो इंसान भूल जाता है कि यहाँ पर अगस्त में उसने ज़रूरत से ज़्यादा एपिसोड्स देखे, प्राइम देखा, नेटफ्लिक्स देखा, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों के साथ समय बिताया, वीडियो गेम खेला, भाई बहनों के साथ झगड़ा करके 2-2 3-3 दिन पढ़ा नहीं, पढ़ाई नेग्लेक्ट किया। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूज़ करने के लिए कि भाई बहुत सारे टीचर्स उसको सिखा सकते थे, राइट, उसने वहां जाकर सीखा नहीं। ऐसे टेक्निक्स हैं जहां पर आप एक फुल आंसर, ओके, एक लंबा आंसर सिर्फ एक ही रीडिंग में आप याद कर सकते हो। मेरा एक टेक्निक है 2 for Tango जो ये करता है सर्टेन क्वेश्चंस के लिए, एक लंबा 5 मार्क्स आंसर, 10 मार्क्स आंसर सिर्फ एक सिंगल रीडिंग में आप याद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तो आपने सीखी नहीं, राइट, जो करना था वो किया नहीं, और बाद में मार्च में जो 95 सोचा था जून में, आप जनवरी में आकर देखेंगे तो क्या होता है, 95 जून में जो पॉसिबल था जनवरी में इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये है आपका सफर, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल। आप खुद अपने पैर पे खुलाड़ी मार रहे हो अगर से आपने इस टाइमलाइन का इस्तेमाल नहीं किया और ये रियलाइज नहीं किया, क्योंकि जो टेम्पररी जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके, वो आपके लक्ष्य को खा जाएंगे। वो एक जो सुंदर जीवन बन सकता है आपका आगे चलकर, उस पर वो वार करेंगे और आप अच्छी चीज़ें लाइफ की खो सकते हैं सिर्फ ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से।
तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मैं कोई अभी ज्ञान आपको देने वाला नहीं हूँ कि ये करो, यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन। तो जाओ वो एक्शन लो। एंड अगर से आपको पढ़ाई में और कैसे पढ़ना है, सुपर किड स्मार्ट टीन से कैसे फेल होने के स्टूडेंट्स को भी बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करवाया सर कैसे, तो आइए मास्टर क्लास में सीखिए, जानिए कि ये कैसे होता है। अप्लाई कीजिए मास्टर क्लास को एंड आप तो शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे जो मैं सिखाता हूँ। एंड ये कॉपीराइटेड सिस्टम है मेरा, ये मेरा प्रोप्राइटरी सिस्टम है जो मैंने इन्वेंट किया है। तो सीखिए, जानिए, समझिए, ओके। या फिर जो भी आपके पास है वही आपके पास रहेगा। कुछ नया चाहिए तो नया करना पड़ेगा, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है आपको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इस्तेमाल कीजिए अपने टाइम को जो बहुत कीमती है, और कंट्रोल कीजिए अपने माइंड को। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज एमडी अहमद, फाउंडर ऑफ fuelforsuccess.com। जाइए रजिस्टर कीजिए fuelforsuccess.com पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यस। एंड पॉडकास्ट पे भी मुझे आप सुन सकते हैं, एप्पल और स्पॉटिफाई पे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद।